बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सेल्फ बायस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एंड चैप्टर क्वेश्चन 6 और 7 बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने पहले भी देखा हुआ, सेल्फ बायस सर्किट में आप कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते, इस तरह के सर्किट है। और इसको यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि गेट करंट 0 है। जब गेट करंट 0 होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस तरह से इसको आप ग्राउंड कर देंगे तो ये सर्किट हमारा बन गया। और यहाँ पे चूंकि आई जी 0 है, therefore आई डी बराबर है आई एस के। अच्छा, अब इस लूप में हम केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं प्लस VGS और प्लस VRS का मतलब हो गया VGS बराबर है माइनस VRS या VGS बराबर है माइनस IDRS, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है IDRS। तो इसको हम कहेंगे नेटवर्क इक्वेशन और इसी से नेटवर्क ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। याद रहे कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं नेटवर्क ग्राफ, तो उसमें ये कंप्लीट सर्किट की बात हो रही है। लेकिन एक और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। उसमें सिर्फ हम FET के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको प्लॉट करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का और ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स का। और एक्चुअली जो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो शॉकलीज इक्वेशन से हम प्लॉट करते हैं, और नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो नेटवर्क इक्वेशन से हम प्लॉट करते हैं। उसके बाद इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ जाता है जिसके ज़रिए जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें, यानी ये ग्राफ और नेटवर्क की ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करें, वो होता है हमारा क्यू पॉइंट। तो IDQ और VSQ इस तरह से मालूम करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि ये सर्किट है और इसके 4 पैरामीटर्स हमने मालूम करने हैं। ये एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे हमने इसे पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 7.2 सॉल्व किया, एग्जैक्टली वही है। इसलिए मैं जल्दी से इसको पढ़ूंगा। सबसे पहले तो इस पहले कह रहा है स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस। तो डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी प्लॉट किया हुआ, उसको हम क्या कहते हैं शॉकलीज इक्वेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके और फिर हम उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज ले लिए हैं, VG 0 है, VG VP है, VG VP/2 और VGS। और यहाँ से जो ID या IDSS के जो वैल्यूज आए हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और उनको फिर हम प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ में। तो ये VG और ID की ये वैल्यूज एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। तो ये पहला हो गया। अब कह रहा है सुपर इम्पोज द नेटवर्क इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ। आइए देखते हैं सुपर इम्पोज द नेटवर्क इक्वेशन। तो ये हमारा नेटवर्क इक्वेशन था यहाँ से, और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसका आसान तरीका यहाँ पे भी सिर्फ 2 पॉइंट आप ले लें। ID = 0 अगर हम कर लें इस इक्वेशन में तो VJ 0 हो गया, यानी हम यहाँ इस पॉइंट पे हैं। दूसरा कोई एक और वैल्यू ले लें, ID अगर हम 5 मिली एम्पेयर ले लेते हैं, 5 मिली एम्पेयर, ये कैलकुलेट करके आ गया -3.75। तो ये -3.75 और इन दोनों को जहाँ पे मिला पे वहाँ मार्क कर लिए और इस लाइन को अब ये ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा नेटवर्क ग्राफ आ गया। अच्छा, अब ये दोनों हमने प्लॉट कर लिया था। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करके हम IDQ और VGSQ मालूम कर लेंगे। तो ये हमने सुपर इम्पोज कर लिया, लेकिन मैं बुक में जो है या सोल्यूशन मैनुअल में उसको मैं रिप्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि वहाँ से आसानी से हम इसको पढ़ सकें। तो ये सोल्यूशन मैनुअल में दिया हुआ, तो इसी को हम लेके चलेंगे। अब ये देखिए हमारा IDQ है और ये VGSQ है। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू
आप देख सकते हैं कि ये 2.7 मिली एम्पियर के करीब है ये वाला, और VGSQ जो यहाँ पे आ गया ये 1.9 वोल्ट के करीब है, -1.9। तो ये दोनों पैरामीटर्स यहाँ से हमने डिटरमिन कर लिए। उसके बाद इसमें VDS यानी ये ड्रेन टू सोर्स, VD यहाँ पे जो वोल्टेज है, VG यहाँ पे जो वोल्टेज है, और VS जो यहाँ पे वोल्टेज है, इनको मालूम करना है। ये भी हम पहले मालूम कर चुके हैं। ये हमारा फार्मूला VDS का हो जाएगा, VD माइनस यहाँ पे ड्रॉप और माइनस यहाँ पे ड्रॉप, तो ये लिख लिया हमने, और इसको वैल्यूज पुट करके हमें 11.93 वोल्ट आ गया। उसके बाद VD यानी यहाँ का वोल्टेज, ये क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज में से आप सिर्फ इसको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा VD यहाँ पे जो वोल्टेज है, तो ये 13.95 आ गया। G जो है वो 0 है, बिकॉज यहाँ से करंट हम कह रहे हैं कि 0 है, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। और VS यहाँ पे वोल्टेज है, तो जो करंट मल्टीप्लाई बाई द रेजिस्टेंस, ये हमारा VS हो जाएगा, ये 2.03 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 6 के साथ लिंक है। कहता है डिटरमिन IDQ फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 780 है। फिगर 780 जो है ये क्वेश्चन 6 के जो नेटवर्क है वो वही है। तो इसमें IDQ हमने पहले निकाला था ग्राफ के थ्रू। अब ये कह रहा है कि मैथमेटिकल अप्रोच से आप IDQ निकालें, यूजिंग प्योरली अ मैथमेटिकल अप्रोच, दैट इज establish quadratic equation for ID and choose the solution compatible with the network characteristics, compare the solution। तो ये 2-3 स्टेप्स हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम शॉकलेज इक्वेशन ले लेंगे, और ये हमारा, अब इससे हम मैथमेटिकल IDQ निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये VGS जो है या ये -IDRS है, इस रीजन में रहे हम। तो अब यहाँ पे VGS की जगह पे आप -IDRS लिख सकते हैं। तो -IDRS हमने लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, तो ये हमारा आ गया ये 3 पैरामीटर, A² + 2AB + B²। अच्छा, अब इसको हमने ओपन कर लिया है और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया, IDSS से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। फिर ये ID इसको एक जगह हमने कर लिया, ये दिस एंड दिस, और कॉमन ले लिया। तो अब ये हमारा इक्वेशन आ गया जो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। IDSS ये देखिए 10 मिली एम्पियर है, RS 750 है, VP -4 है। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो अब इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है, ये x² + bx + c। तो उस फार्मूले को यूज करके, या उसकी जो रूट का फार्मूला है वो ये फार्मूला आपको याद होगा कि -b + -b² - 4c/2। तो इसको यूज करके ये वैल्यूज आएंगे। लेकिन मैं एक आसान तरीका भी आपको यहाँ पे बता दूंगा, और वो है कि कैलकुलेटर में एक फंक्शन है इक्वेशन सॉल्व करने का, उसको हम करेंगे। सबसे पहले आप जिस मोड में भी हो आप इसको क्लियर कर लें, शिफ्ट, और ये है क्लियर 9। तो ये पूछ रहा ऑल क्लियर 3, हमें कहा यस, और फिर ये इक्वल साइन डालें, यस, ये C प्रेस करें, यस। तो अब ये क्लियर हो गया सब। अब हम जाएंगे इक्वेशन मोड में, ये मोड स्विच, और ये देखिए 5 है इक्वेशन के लिए, तो हम 5 में आ गए। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू। अब जैसे मैंने बताया कि AX² + BX + C, तो इसका मतलब जो A हो गया ये
351.56, ये हमारा ए हो गया, इसको हमने इक्वल साइन कर दिया, ए आ गया। बी कितना है -4.75, -4.75, इसको भी इक्वल कर दिए। और सी कितना है 10 मिली एम्पेयर। तो 10 मिली एम्पेयर को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो एम्पेयर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.01 एम्पेयर। इसको भी हमने एंटर कर दिया। अब ये तीनों वैल्यूज एंटर हो गए जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व लिखा हुआ है यहाँ पे, तो शिफ्ट और इसको हम प्रेस करेंगे, सॉल्व और इक्वल साइन। तो ये पहला वैल्यू इसने दे दिया। दो रूट्स होंगे यहाँ पे, फर्स्ट रूट इज 0.0109, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10.91 मिली एम्पेयर। तो ये यही वैल्यू है 10.91 मिली एम्पेयर, एक रूट का वैल्यू हो गया। और फिर एक इक्वल साइन प्रेस करेंगे सेकेंड रूट के लिए x2, तो 2.609 मिली एम्पेयर, तो 2.60 मिली एम्पेयर आ गया। तो ये दो वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखना ये है कि ये इसने क्रॉस लगाया हुआ, इसकी वजह क्या है कि जो करंट है हमारा, आपको याद होगा कि IDSS यानी मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पेयर है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो ID 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास ID ये बचा, तो 2.60 मिली एम्पेयर ये ID है, जो कि हमने इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला। एंड जस्ट टू कंपेयर, जो हमने ग्राफिकल निकाला था वो तकरीबन 2.7 मिली एम्पेयर था। तो ये दोनों बहुत ही करीब है, कंपैटिबल है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।